बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जो मेरा लेक्चर है, अ, ये करेक्शन इन टेपिंग का है। ये आपको बताते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट करने के अ, बहुत तरीके हैं आजकल के ज़माने में, और सबसे ज़्यादा तो जीएनएसएस है। इस वक्त ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जैसे बड़े आराम से हम डिस्टेंस ले लें, लेकिन ये ऑब्वियसली ये बड़े डिस्टेंस है, लेकिन छोटे डिस्टेंसेस लिए हम आमतौर पे जो वो लेते हैं, वो करते हैं, वो हम टेपिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। और टेप में भी दो किस्म के टेप है, एक सिंथेटिक है और एक जो है वो आपके पास स्टील टेप है। तो जो वर्क है, जो इम्पोर्टेंट्स वर्क है, उसमें स्टील टेप ज्यादा इस्तेमाल होता है, और यही आज हमारा डिस्कशन भी है। तो डिस्टेंस मेजर्ड, इसको हम चेनिंग भी कहते हैं। आमतौर पे 30 मीटर के टेप टेप लेंथ इस्तेमाल करते हैं, या 100 फीट के। अच्छा, टू कनेक्शन टाइप है, एक एक्सटेंडेड फुट है या कट फर्स्ट फुट है। उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले वाला जो मेजरमेंट है उसको नहीं लेते हैं, या दूसरा में ये करते हैं कि टेप की लेंथ जो है वो 1 मीटर थोड़ा दूर से जाके शुरू होती है। अच्छा, एडवांटेज क्या है? हाई प्रिसिशन है, 0.0003 मीटर की एक्यूरेसी है। और डिसएडवांटेज क्या है? इसमें बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रेवरेबल रूट हो, अगर बीच में झाड़ियां आ गई तो फिर क्या करेंगे? यस, बिल्कुल एक पहाड़ आ जाए जिसके पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, वो क्या करेंगे? फिर इसमें टेम्परेचर और टेंशन भी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो 0.1% जो है वो आपसे समझे कि डिस्टेंस का एरर आ सकता है जो आपने मेजरमेंट किया है, प्लस माइनस 0.1% का। टेपिंग प्रोसीजर क्या है कि हमने दो पॉइंट्स लेने, ए से बी तक के लिए। फिर हम ए से बी तक करेंगे, और जीरो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और बकाया जो है उसका होगा। अच्छा, टेप को हम खोलते चले जाते हैं ताकि बी तक पहुंच जाए, और अगर इससे ना पहुंचे तो बीच में एक और रेंजिंग रॉड हम लगा देते हैं जो सी पॉइंट पे होती है। तो टेप को हमने हमेशा स्ट्रेट करना है, थोड़ा सा टाइट रखना है, और रॉड को सी पे रख के मेजर करना है। और एक पिन होता है जिससे आप मेजरमेंट सेंटर बीच में, अगर टेप की लेंथ फर्ज करें जो आपकी मेजर लेंथ है वो 30 मीटर से बड़ी है, तो आपने एक बीच में पॉइंट सी भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और आप क्या करते हैं, जब आपकी पूरी एक लाइन पूरी हो जाती है तो एक किस्म एक पिन होती है जो आप लगा दें, या एक छोटा सा स्टील रॉड लगा दें, और इस तरीके से आप फिर ए से मूव करके सी पर आ जाए, फिर सी पे जीरो सेट करें, और फिर आगे चलते चले जाए। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आता है, ये रेंजिंग रॉड्स जो आप देख सकते हैं, ये वाइट और रेड होती है, ऑरेंज कलर लग रहा है आपको, लेकिन ऑरेंज है नहीं है। इसी तरीके से ये पिन्स होती हैं, ये भी अगर आप चाहें तो सर्विंग लैब में जाके देख सकते हैं। और ये प्लम बॉब है, जो हम जो है वो इस प्लम बॉब के जरिए हम चीजों को वर्टिकलिटी चेक करते हैं। मेजरमेंट 6 स्टेप्स है। एक लाइनिंग इन है, पहले आपने अलाइन करना है जो दो पॉइंट्स के दरमियान आप करें। सबसे पहले आपने, या आप चाहे तो लाइन से अलाइन कर सकते हैं, और उसके बहुत मुख्तलिफ मेथड है जो यकीनन आपकी क्लास में कवर हुए होंगे कि किस तरीके से दो पॉइंट डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अच्छा, हमेशा टेप को खींच के रखना है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ताकि इसमें से कम आए। प्लम्बिंग ये करना है, अगर आप का जो ग्राउंड है वो लेवल नहीं है, तो आपने इसको थोड़ी, जब हवा में रखते हैं तो मेक श्योर कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, या पॉइंट सी पे जो मेजर इंटरमीडिएट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उसके प्लम बॉब अपने हाथ में रखें, उसकी जो स्ट्रिंग है, और उससे आप प्लम गिरा के, और स्ट्रेट डिस्टेंस आप, जब वहां वो प्लम गिरेगा वहीं पे आपने सी पॉइंट को जो है वो
जो है वो एरो को इंसर्ट करना है, या हैमर करके, हैमर की मदद से, या आपके पास अगर वो ना हो, रिंग्स ना हो, तो, तो आप क्या कर सकते, एरोज ना हो तो आप इसके बिल्कुल पॉइंट पे आप स्टील रिइंफोर्सिंग बार भी ले सकते हैं, जो 5/8 का हो तो अच्छा है, हाफ का भी चल जाता है। और उसका एक पीस ले लें, 1 फीट का, 1.5 फीट का, दैट विल बी इनफ। अच्छा, फिर टेप को रीड करना और फिर डिस्टेंस को रिकॉर्ड करना, ये इसके तरीके हैं। अच्छा, रेंजिंग रॉड में जो है वो हम लेवल ग्राउंड, तीन किस्म के हमारे पास होते हैं मेजरमेंट्स, या हमारे पास जब हम मेजर करने चाहते हैं, या तो लेवल ग्राउंड है, या यूनिफॉर्मली स्लोप ग्राउंड है, या ऊपर की तरफ जा रहा है कंस्टेंटली, या नीचे की तरफ जा रहा है, और एक अनइवन ग्राउंड है जिसमें ऊपर नीचे हर चीज मौजूद है। अब देखें, जैसे रॉड ए और बी के दरमियान डिस्टेंस आपने के दरमियान पॉइंट आपने लगा दिए, तो ए और बी के दरमियान आपने जो है वो रॉड्स लगा दिए, और बीच में क्योंकि ये जो है वो 30 मीटर से ज्यादा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 4 सेगमेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कम से कम इसकी मेजरमेंट जो है वन 120, 30, 60, 90 और 120 मीटर है, और 120 मीटर से भी कुछ और भी डिस्टेंस मेजर करना है, तो इन दोनों के दरमियान जस्ट बाय नोइंग कि आप ये 4 पॉइंट को गिन लें, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि कितनी लेंथ इसकी मौजूद है। अच्छा, ये बेस लाइन कहलाती है, तो पहला पॉइंट आपका 0+0 कहलाता है। दूसरा जो, अब जैसे इसको किस तरह आप कर सकते हैं, आपको लिखने का ये एक चेनेज को लिखने का या टेप मेजरमेंट करने का फील्ड में तरीका ये है कि हम जो है इसमें प्लस लगाते हैं। अगर ये फिट का है तो प्लस लगाएंगे, 2 प्लस के बाद दो डिजिट होंगे, और ये मीटर का है, किलोमीटर मीटर का है, तो आप जो है वो प्लस के बाद 3 डिजिट लगाएंगे। तो अगर मैंने ये पढ़ना है तो मैं सिर्फ प्लस को हटा दूं तो ये मुझे पता चल जाएगा 0 फिट है। तो इसी तरीके से ये 2+50 का मतलब 250 है, 4+96 का मतलब 496 है। ये फिट्स में है, क्योंकि ये इसके साथ प्लस के बाद 3 डिजिट नहीं है। और उसके बाद आखिरी में 543, 5 पे प्लस हटा देंगे तो 543.12। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये पूरा डिस्टेंस 0 से लेके 543 यहाँ तक है, इसमें ये शामिल नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप सेगमेंट्स में लेंगे तो ये 250 है, फिर 250 और 496 के दरमियान जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली वो 246 होगा। लेकिन हमने क्योंकि इसको शुरू से लिया हुआ है, इसलिए 496 हमने स्टार्ट एक बेस लाइन लगा दी थी पहले पॉइंट, इसलिए 496 नजर आ रहा है। और इसी तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, करना क्या है कि आप जैसे ए से चले, पूरी एक टेप लेंथ हो गई 30 मीटर का, फिर आपने एक रॉड लगा दी, फिर इसको 0 कर लिया, फिर आगे चलते चले गए। तो इस तरह देखें, आप जैसे हमने पहली वाली लेंथ थे कि लेंथ ए बी कितना होगा, 4x4 टेप 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 लेंथ है, प्लस 1 शॉर्ट वर्शन डिस्टेंस है। लेवल ग्राउंड में यूनिफॉर्मिटी स्लो ग्राउंड है, उसमें हम जो है वो स्लोप्स को जो है वो क्लाइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या एवरेज लेवल से आप छोटे एंगल्स मेजर कर सकते हैं। आप अपने टारगेट को फोकस कीजिए, और जब आपकी मतलब आई के लेवल पे वो 0 आ जाए तो फिर ग्रेजुअली जो है वो आप इसको डाउन की तरफ देखें, तो वो इंस्ट्रूमेंट से आप बड़े आराम से जो है वो एक प्रोटेक्टेड टाइप चीज बनी हुई होती है, बड़े आराम से आप एंगल मेजर कर सकते हैं। अब ये यूनिफॉर्म स्लोप ग्राउंड है, ये पहले ऊपर चला गया एक स्लोप पे, इस पॉइंट पे जाके कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है, यानी वही नहीं है, ये यूनिफॉर्म स्लोप है। उसके बाद फिर यहाँ से आके फिर एक यूनिफॉर्म स्लोप से ऊपर जा रहा है, और फिर नीचे जा रहा है। अगर अनइवन को देखना है तो फिर ये अनइवन है, कि जिसमें आप देखिए ड्यू डिलेशन है, कोई सिस्टम नहीं है अप्स एंड डाउन्स का। अच्छा, सैग क्या होता है कि आपने दो पॉइंट के दरमियान टेप पकड़ा हुआ है, टेप जो है अपने वेट की वजह से जो है वो
डिफ्लेक्ट करता है, इसको हम सैग कहते हैं। दूसरे मायनों में आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो है वो आपके पास पूरी टेप लेंथ है, अगर ये 100 फीट का टेप हो तो आप इस पॉइंट पे पकड़ेंगे, इस पॉइंट पकड़ेंगे तो सैग होगा। वो डिपेंड करेगा वेट ऑफ द टेप का। ये लेंथ ऑफ द सेगमेंट जो कि मैक्सिमम 100 होगी, या जो भी एक फुल टेप लेंथ होगी। और ये पी जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर होगा जो लगाया जाना था। अच्छा, अगर स्लोपिंग यूनिफॉर्मली स्लोपिंग ग्राउंड है, तो जैसे फर्ज करें आपने ए बी मेजर में करना, और यू आर नोइंग यू वांट टू नो द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एच। तो आपने सीधा सीधा, आपको क्योंकि एंगल पता है, तो स्मॉल डी तो आपके पास एल साइन अल्फा हो जाएगा। स्लोप डिस्टेंस एल जो आपने मेजर किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल कॉस अल्फा हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एल कॉस अल्फा और ना भी हो तो आप एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ले सकते हैं, जो डी इज इक्वल टू एल साइन अल्फा है। अच्छा, अगर अनइवन ग्राउंड है तो आप इसको सेगमेंट में मेजर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप चलते चले जाएं। जरूरी है फुल टेप लें। आप पहले 30 मीटर का ले लें, फिर 20 मीटर का ले लो, 10 से टोटल 60 मीटर आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लिया। ये एक तस्वीर है जिसमें ये आपने यूनिफॉर्म स्लोपिंग ग्राउंड डाउन है, तो ये आपका जीरो यहाँ रखा हुआ है। और जब वहां पहुंचा उसको स्ट्रेट रखा, तो इतना डिस्टेंस ये जो डी है ये आया, ये एच है, और ये जो है आपका स्लोपिंग ग्राउंड है। तो आप क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे टेप प्लम बॉब गिराते हैं, या कोई पत्थर छोटा सा इस टेप के साथ गिरा ले। जहाँ पॉइंट गिरे तो यहाँ आप फिक्स कर दें, तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मेजर्ड आपने किया है। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं स्लोपिंग ग्राउंड में, कि अगर हमारे पास एक स्लोप डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है और स्लोप एंगल दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, सीधा सीधा ए बी कॉस एल्फा होगा। तो यही हमने ए बी की वैल्यू ली, कॉस एल्फा लिखा, और आपके पास ये लेंथ ट्रू या करेक्टेड लेंथ आ गई। अच्छा, दूसरे पार्ट में ये क्या हुआ है कि आपको ए बी दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ, बल्कि वो डिस्टेंस जो मैं आपसे कह रहा था, वो हाइट स्मॉल डी एल साइन एल्फा दे दी। तो आप इसको जो है वो सीधा सीधा एच इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, जैसे ये फार्मूला हमने आपको बताया था, ये वाला इस्तेमाल करते हुए आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लिया। ठीक है जी। अब आते हैं हम यहाँ पर 5 किस्म के करेक्शन सब लगाएंगे। अगर टेप जो आपके पास मौजूद है, अ, उसकी लेंथ जो है वो करेक्ट 30 मीटर नहीं है, उससे कम है या उससे ज्यादा है, ये क्योंकि कंटिन्यूसली स्ट्रेचिंग से या टेम्परेचर के एक्सपेंशन में ये हो जाता है। स्लोप का करेक्शन लगाएंगे, टेंशन का करेक्शन लगाएंगे, टेम्परेचर का और सेक का। अच्छा, टेप टेपिंग के करेक्शन में अगर सिंथेटिक है, सिंथेटिक टेप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेंथ का करेक्शन है और स्लोप का करेक्शन है। और इसमें अगर 1000 यूनिट आप मेजर कर रहे हैं तो वन की जो एरर आ सकता है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी समझेगा 1000 फीट में आपका 1 फीट का एरर आ गया। लेकिन यही टेप अगर स्टील टेप से करेंगे तो 5000 फीट पे आपका 1 फीट का होगा। और अगर आप टेंशन और टेम्परेचर करेक्शन लगाए तो ये करेक्शन एक्यूरेसी जो है वो 20000 फिट्स में 1 फीट आएगी, जो कि बहुत अच्छी है टेप पे। तो सह करेक्शन जब भी लगाएंगे जब आपने टेप जो है ना दोनों एंड से पकड़ा हो, बीच में कोई करेक्शन नहीं किया है। बीच में कोई भी मतलब किसी और को नहीं रखा है, भी बीच में से टेप पकड़े या कोई लगा के जो है वो टेप आधी आधी लेंथ पे दिया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये टेप एररलेस लेंथ क्या होता है। कि स्टैंडर्डाइज टेप हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड टाइप से नापा, कि एक एक हमारे पास स्टैंडर्ड टेप हम हमेशा मौजूद होता है। तो उसमें हम करते क्या है कि हमें पता है कि जो फील्ड में टेप है वो स्टैंडर्ड टेप है, और एल एन जो है वो नॉमिनल लेंथ है। ये मेजर लेंथ होगी जो आपने अपने स्टैंडर्ड टेप से देखा। और ये एल एन जो है वो 30 मीटर भी हो सकता है,
या 100 फीट भी हो सकता है। और LM जो है वो मेजर डिस्टेंस, जो आपने टोटल मेजर डिस्टेंस किया है। इसी तरीके से कि अगर आपके पास एक टेप 30 मीटर का स्टैंडर्ड है, और जो आपने फील्ड में इस्तेमाल किया है, जब आपने इसको स्टैंडर्ड टेप से मिलाया है, तो एक्चुअली वो 30 जो है वो खींचा हुआ टेप है। तो यानी कि जो अगर 30 वो डिस्टेंसेस जो है वो कम मेजर कर रहा है ना, 30 यहाँ तक था, तो उसने 30 को ज्यादा ले लिया। तो इसका एक करेक्शन आएगा, जिसे हम 30 + Δl, जो आपके पास करेक्शन है। अच्छा, स्लोप के करेक्शन के लिए हम, जो स्लोप हमेशा नेगेटिव करेक्शन होता है, तो मेजर लेंथ को 1 - cos थीटा, थीटा इज द एंगल है, तो आप थ्योडलाइट से भी ले सकते हैं, या आप क्लेनोमीटर से भी ले सकते हैं, या छोटे इंस्ट्रूमेंट से भी ले सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर करेक्शन के लिए आपको मेजर लेंथ का पता होना चाहिए। एल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। T1 टेम्परेचर चेंज है, वो टी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और ये T1 वो वाला टेम्परेचर है जो आपने फील्ड में जब आप मेजरमेंट कर रहे थे उस वक्त मौजूद था। तो ये वो पॉइंट टी जो है वो वाला टेम्परेचर है, जब जिस जिस आप ये समझो वो फैक्ट्री वाला टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जिस वक्त आपका की टेप को बनाया गया था, मैन्युफैक्चर हुआ था। ये भी वही चीज है। यहाँ पे सिर्फ अल्फा की वैल्यू 1.7 × 10⁻⁵ इस्तेमाल करेंगे, या 1.6 भी इस्तेमाल करते हैं लोग। पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये टेम्परेचर है, और अगर फ़ारेनहाइट में है, तो आप इसको 9.5 × 10⁻⁶, ये चीजें आपने याद रखनी है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर 250 मेजर है, टेम्परेचर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट स्टैंडर्ड था, 100 फ़ारेनहाइट था, तो उसका करेक्शन जो है वो 0.0665 मेजर हुआ, यानी कि जो एक्चुअल लेंथ मेजर है वो 250.0665 है, क्योंकि प्लस वाला है इसलिए 250 में ये ऐड कर दें। अच्छा, सैग करेक्शन के लिए हमें जो है वो वेट की जरूरत है, ये भी नेगेटिव है। इसका हमेशा, अगर इसको, क्योंकि ये बड़ा लेंथ मेजर कर रहे हैं ना, देखें, तो इसको हमारा सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। स्ट्रेट तो नहीं है, तो इस वजह से ये माइनस में है। यूनिट वेट टेप का ले सकते हैं आप। मेजर्ड लेंथ आपने इसका क्यूब ले लिया। एंगल आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप 0 ले लेंगे, तो ये यकीनन 1 हो जाएगा। और पी जो है, जब आप वो प्रेशर जो कि आपने मेजरमेंट करते वक्त लगाया, ये वो टेंशन जो आपने लगाया। अच्छा, कंबाइंड एरर्स में देखिए, टेप लेंथ में 0.01 फीट का फर्क आ जाता है। अच्छा, टेम्परेचर की वजह से, तो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट स्टैंडर्ड है, कुल 15 पाउंड है। सैग में 0.6 फीट है। टेप नॉट लेवल में 1.4 फीट का इलांगेशन है। प्लम्बिंग के एरर में 0.01 फीट का फर्क आ जाता है। मार्किंग अगर सही है तो 0.01 फीट। तो ये छोटे छोटे एरर्स हैं जिसकी आपको गुंजाइश है। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। जो है किस तरीके से आपने, अगर ये एक स्टील टेप एक मेजरमेंट किया है, यहाँ ए से बी तक मेजर किया है, अगर टोटल लेंथ को ऐड करें तो ये 81.51 मीटर बनती है, और मुख्तलिफ सेगमेंट है, 30 मीटर के सेगमेंट। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि हर दफा हर 30 मीटर के सेगमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए हर सेगमेंट पे एक टेम्परेचर करेक्शन आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर 20 है, तो उसको 14 से कंपेयर करना पड़ेगा, 15 से भी कर पाए, 16 करना पड़ेगा। टेंशन जो है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर 5.45 kg उस वक्त था जब ये बना रहे थे टेप की। और ये टेप जो है, जब उसको करेक्शन देखी गई, तो ये पता चला है कि 30.01 मीटर लॉन्ग। उसका क्रॉस सेक्शन 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका जो वेट है वो 0.0396 किलोग्राम पर मीटर है। टेप हॉरिजॉन्टल था, एक एंड से करेक्ट था। टेंशन 9.09 लगाया गया है टाइप ऑफ मेजरमेंट। और से जो है वो इस तरीके से ये आपके पास बाकी आपने अब हम देख लेते हैं गिवन डाटा क्या है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड लेंथ है, फाइव स्टैंडर्ड पुल जो है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, और जो अननोन वो अल्फा और ई की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो इसके साथ होती है।
हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को बड़ा सिंपल कर लिया है, 5 करेक्शंस लगा दिए। लेंथ ऑफ द टेप का फार्मूला ये लगाया, टोटल लेंथ 81 किया। नॉमिनल लेंथ, वो जो लेंथ जो एक मतलब स्टैंडर्डाइज लेंथ थी जब हमने चेक किया था, और ये 30 सी नॉमिनल लेंथ थी, तो ये जो भी वैल्यू आएगी इसका प्लस का करेक्शन आ रहा है। टेम्परेचर करेक्शन हमारे तीन, क्योंकि टेम्परेचर थे पहले 14 था, 15 और 16। बाकी वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 है। और पहले एक दफा 30 मीटर है, दूसरा 30 मीटर है, और तीसरा 21.15 का सेगमेंट है। तो ये करेक्शन नेगेटिव आया। ये सारे टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से करेक्शन थे। करेक्शन ड्यू टू पुल आया, देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लगाया टेम्परेचर वो 9.09 था, जो स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर था वो 5.45 था जो गिवन है। लेंथ आपके पास, आपने टोटल लेंथ 30 और 21.15 को ऐड कर लिया। एरिया क्रॉस सेक्शन दिए गिवन था, ई आपके पास मालूम था, आपने ये करेक्शन निकाल लिया 0.030, 0.0030। सेक का करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। वेट ऑफ द टेप, अब क्योंकि तीन सेगमेंट में 30 से ज्यादा जा नहीं सकते, इसलिए एलएस जो है वो 30 30, और फिर तीसरा वाला आखिरी वाला सेगमेंट जो है 21.15 है। बाकी आप देखें सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 0.0504 मीटर, तो अब आपके पास, क्योंकि स्लोप करेक्शन का आपका दिया नहीं था, कोई एंगल नहीं दिया हुआ था, इसलिए स्लोप करेक्शन जहाँ नहीं लगाया। आपने क्या किया कि आप करेक्टेड लेंथ जो मेजर्ड लेंथ थी उसमें ये सारे करेक्शन, 0.0320 माइनस 0.0048, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, तो टोटल लेंथ एक्चुअली जो आप मेजरमेंट करके लाए थे उस एरन स्टेप से, वो 81.15 थी, लेकिन स्टैंडर्डाइज किया तो 81.131 एक्चुअल या ट्रू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स था। एक काम करते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा, क्योंकि सेक करेक्शन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, तो हम ये कर लेते हैं कि हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं जहां हमने लेंथ जो है वो 30 मीटर से कम की गई हुई है। बाकी चीजें आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर 30.01, इनकरेक्ट लेंथ 30.014 है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 न्यूटन है। मेजरमेंट टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव इफेक्ट आएगा। यहाँ 120, और यहाँ पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। नहीं, तो यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि टेंशन 120 न्यूटन है और स्टैंडर्ड 50 न्यूटन है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। वेट इसकी, टेप का वेट 0.17 न्यूटन पर मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो हमें हॉरिजॉन्टल लेंथ मालूम करनी है जैसे पहले की थी। तो यहाँ हमने बॉक्सेस की मदद ले ली है कि टेम्परेचर करेक्शन के लिए LM × C × ΔT। LM लेंथ मेजर्ड है, जो है वो ये अल्फा है, और डेल्टा 5 - 20, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ मेजर 29.870, जो इनकरेक्ट लेंथ है वो 30.014 है। लेंथ जो है टेप की 30 होनी चाहिए थी, तो ये करेक्शन ये मिल गया। सेक करेक्शन में W² L² cos T² थीटा 24T, तो वेट आपको गिवन था। लेंथ मेजर आपने की हुई थी, इसका क्यूब लेना है, एंगल भी आपने लिया हुआ था, एंगल आपको गिवन है। और फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर, सॉरी पुल जो आपने लगाया वो 120 का था, वो जो ये वाली ये गिवन है आपको, तो इस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू ले ली। तो ये यहाँ पे जो है वो आपके पास 120 आ गया, तो सेक करेक्शन हो गया। स्लोप करेक्शन के लिए क्योंकि थीटा दिए हुए ना, तो LM 1 - cos थीटा, तो ये सारी मेजर 29.862 है टेम्परेचर। फिर कॉस एंगल आपने निकाल लिया तो ये 0.061 आया। टेंशन करेक्शन के लिए T - TS LM E टाइप्स A, ये सारी वैल्यूज हमने रख दी। तो जब हमने ये वैल्यू रख दी, तो हमने फिर क्या किया, जो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास आया था उसमें करेक्शन लगाया, तो पता ये चला कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 29.823 मीटर है, ना कि 29.872 जो साइड से लोग मेजरमेंट करके आए थे। तो इस तरह ये टेपिंग करेक्शन लगाते हैं। आप ये कीजिए कि इस प्रॉब्लम को पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अपने आप ही जो है इसके होमवर्क इसका ये है कि आप अपने आप ही इसको चेंज करके वैल्यूज को देखें, और देखें कि आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से मैं इस टॉपिक को एक तथा इस टॉपिक को अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे लाता हूँ। आपको जो सवाल हो वो आप क्लासरूम पे भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी।
इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल सकती है। अल्लाह हाफिज।